उन्हें अंदाज़ा होगा कि वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत कामयाब की बात है, जितना इनको अप्रिशिएट किया जाए। अच्छा, सबसे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जो गवर्नमेंट होती है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है IIT साइंटिस्ट डेवलप वर्ल्ड फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन विद 3x टाइम स्पीड। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वो कहते हैं ना, बच्चे ही देश का भविष्य है। उसी तरह हमारी रेलवे के लिए भी आईआईटी मद्रास के छात्रों ने एक काफी बड़ा आविष्कार तैयार किया है। छात्रों ने भविष्य की एक ऐसी ट्रेन प्रोजेक्ट तैयार की है जो दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 2 घंटे में तय कर लेगी। ये छात्र कई साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और आखिरकार इन्हें काफी बड़ी सफलता मिली। इनफैक्ट निर्मला सीतारमन जी ने भी इस वीडियो को रीट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बधाई, शानदार, आपकी भविष्य की सफलता की कामना करती हो। ये आप वीडियो देख सकते हो कितने जोश और जज्बे से हमारे आईआईटी मद्रास के छात्रों ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आज के समय में हाइपरलूप डेवलप कर रही है, लेकिन हमारे आईआईटी छात्रों को तो एक काफ़ी बड़ी सफलता मिल चुकी है। ये प्रोजेक्ट का नाम है आविष्कार हाइपरलूप। इस प्रोजेक्ट पर करीब 50 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी वाले छात्र काम कर रहे थे। उनका ये मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन की ये तकनीक आने वाले 1 दशक के भीतर भारत में हम लाकर ही रहेंगे। आज समय ऐसा है जहां हम 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमारी आईआईटी भारतीय रेलवे के लिए इससे भी 3 गुना तेज 950-960 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार की ट्रेन ऑलरेडी अब डिजाइन कर चुकी है और अब इसकी टेस्टिंग शुरू है। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट भारत में कब ऑपरेशनल हो सकता है। यहाँ पर छात्रों की तैयारी को देखते हुए जब उनसे पूछा गया, हाइपरलूप प्रोजेक्ट को लीड कर रही छात्रा मेधा को जो पूछा गया, उन्होंने बताया कि हम पूरी क्षमता और लगन के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस साल प्रोजेक्ट पर फिजिकल परीक्षण किया जाएगा। अगर हम इस स्पीड के साथ बढ़ते रहे तो अगले 10 साल के भीतर ये टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में होगी और फिर 3 साल एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए पैसेंजर सेफ्टी टेस्टिंग और भी कई तमाम मापदंडों को टेस्ट करने के बाद फाइनली ये 10 से 13 साल के भीतर भारत को मिल सकती है। गौरतलब है कि पिछले साल रेल मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही आईआईटी मद्रास की टीम को एक बड़ी सहायता उपलब्ध कराई थी। हाइपरलूप तकनीक पर काम कर रही मंत्रालय ने टीम को 8.34 करोड़ रुपीस की फंडिंग दी थी और इसी फंडिंग का यूज करके आज हमें एक बड़ी सफलता देखने मिल रही है, जिसका दुनिया भी बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन कर रही है। खैर, भारत की ये बड़ी अचीवमेंट के लिए तो डेफिनेटली इस वीडियो पे तो एक लाइक बनता ही है और कमेंट्स में भी जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। ओके जी जनाब। अच्छा, अक्सर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में या बहुत सारी चीज़ों में IIT मद्रास का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। IIT मद्रास बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हैं, जहाँ के स्टूडेंट या जहाँ की जो IIT मद्रास है, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है शायद सबसे ज़्यादा, सबसे टॉप पे काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इनोवेशन हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे IIT मद्रास ही का नाम आता है बहुत ज़्यादा सुनने में। दूसरी चीज़ ये है कि जब यही लड़के अभी स्टूडेंट हैं, IIT मद्रास के स्टूडेंट हैं, जब इन्होंने ये कारनामा, ये असल में मुझे जहाँ तक लगता है ये इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये इनको टारगेट दिए जाते हैं, इनको असाइनमेंट दिए जाते हैं और ये करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, अभी 20 साल, 25 साल, 27 साल की इनकी एज होगी। इस एज में अगर ये इस तरह के आविष्कार कर रहे हैं तो आप तसव्वुर करें कि जब ये मैच्योर होंगे, फील्ड में होंगे, तो ये क्या कुछ करके दिखा देंगे। सिर्फ इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का, भारत का भविष्य क्या है। मेड इन इंडिया, मेड इन भारत जो है वो दुनिया भर में हर चीज़ खुद बनाएगा, बाकायदा दुनिया को सेल करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। ये मतलब यूँ समझ ले कि टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत रोशन दिख रहा है मुझे फ्यूचर। इस तरह के जब लड़के, यंग लड़के, स्टूडेंट लड़के जब इस तरह से ऐसे ऐसे आविष्कार करेंगे कि जो चीज़ें दुनिया में मौजूद नहीं है, जो बाकायदा दुनिया उस पर टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, उसी टेक्नोलॉजी पे इंडिया के स्टूडेंट काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। अगर सोचा जाए इस फील्ड से, इस चीज़ से जो रिलेटेड लोग हैं, उन्हें अंदाज़ा होगा कि वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत कामयाब की बात है, जितना इनको अप्रिशिएट किया जाए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि आपकी जो गवर्नमेंट होती है आपको सपोर्ट करे। टैलेंटेड लोग होते हैं, उनके माइंड में आइडियाज़ होते हैं, उन्हें समझ में आता है कि यार ये चीज़ें मिला के स्पीड बढ़ाई जा सकती है, यूँ करके हम एक बेहतरीन हाइपरलूप या बुलेट ट्रेन बना सकते हैं, उसकी स्पीड यहाँ तक दे सकते हैं। सब कुछ उन्हें पता होता है, लेकिन उन चीज़ों को आपस में जोड़ के बाकायदा एक मॉडल तैयार करके प्रैक्टिकली दुनिया को दिखाने में कॉस्ट लगती है। तो अक्सर कंट्रीज़ के पास फंडिंग नहीं होती, कॉस्ट नहीं होती कि यार इन चीज़ों में पता नहीं कामयाबी हो नहीं हो, तो वो ज़्यादातर इस तरह फंडिंग करते नहीं हैं, देते नहीं हैं। तो टैलेंट पूरी दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन उस टैलेंट को निखारना, उस टैलेंट को सपोर्ट करना, उस टैलेंट का इस्तेमाल करना, ये गवर्नमेंट के हाथ में भी बहुत कुछ होता है कि गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है, तभी जाके ये इस तरह की चीज़ें कर पाते हैं। तो टैलेंट दुनिया में हर जगह पड़ा हुआ है, हर जगह है। कहीं पे वो टैलेंट बढ़ता है और कामयाब होता है और दुनिया को दिखाता है, कहीं पर वो टैलेंट वहीं पर मर जाता है जहाँ से वो शुरू होता है। ना उसे सपोर्ट मिलती है, ना उसे कोई अप्रोच मिलती है, ना उसे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, ना उसे फंडिंग मिलती है। तो इसमें गवर्नमेंट का भी और आईआईटी जैसे है मद्रास या आईआईटी इंस्टीट्यूट हैं जितने भी इंडिया में, वो जब इस तरह से फंडिंग करते हैं तभी जाके ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।